यथा मनो मे वाचि प्रतिष्ठितो मा विरामे वीरस्य मानिष्ठस्य कर्मे माताजी अनेनातीतेनाहोरात्राणि सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु सद्भक्तारमवतु मामवतु भक्तारमवतु भक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आप में जो गीता सुनने की उत्कंठा, आपकी चेतना में जो जानने की आकांक्षा है, वास्तव में सारी आकांक्षा के मूल में परमात्मा चेतना है। जो उस गीता को बताना चाहते हैं ऐसे मंचस्थ लोग, उनमें भी वो परमात्मा चेतना ही काम करती है। आप सब में विद्यमान उस परमात्मा चेतना की वंदना करता हूँ। आप सब मेरे वंदना स्वीकार करें। सुरेंद्र दुबे जी, उन्होंने कई प्रश्न उठाए। मैं ध्यान से उनकी अंतःक्रिया को समझने की कोशिश कर रहा था। कई विषय हैं और गीता का प्रसंग, गीता किस परिस्थिति में उदय होती है, गीता में वो सारे प्रश्न जो जीवन के हैं उन पर चर्चा होती है। आज जातिवाद की समस्या, वर्ण व्यवस्था, गीता समझना, कई दिन उन्होंने प्रश्न उठाए। निश्चित रूप से मैं उन बिंदुओं पर चर्चा करना चाहता हूँ। वो विस्तार बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़े में आज पहली बार आया आपके बीच चर्चा करने। तो मुझे तो ध्यान नहीं है कि गीता के कितने बिंदुओं पर, किन किन विषयों पर आपने सुना है, आपने समझा है, उसके आगे कोई चर्चा की जाए, ये मुझे ध्यान नहीं है। इसलिए मैं वहीं से चर्चा करता हूँ शुरू, जहाँ से गीता प्रारंभ। गीता के मूल में कुछ चीजें जान लो। एक स्थिति यह होती है, पांडवों के साथ छल होता है, यहाँ तक जुआ में उनको जीत करके और 12 वर्ष का वनवास भोगना होता है। इसके पहले वो स्वयं से लाक्षागृह में दाह के समय अपने को बचाने के उसमें बाहर चले गए थे। छल कपट जारी था। एक पक्ष था जो किसी भी तरह से अपने ही परिवार के दूसरे संबंधियों को, आज के शब्दों में पट्टीदारों को समाप्त कर देना चाहता है। वह पक्ष दुर्योधन का है। वह किसी भी तरह से सत्ता पाना चाहता है। लड़ाई शुरू कहां से होती है? शुरू यहां से हो जाती है
विचित्रवीर्य के मृत्यु के बाद व्यास के वियोग से विचित्रवीर्य की 2 पत्नियों और एक दासी से 3 पुत्र पैदा हुए। सबसे पहला पुत्र धृतराष्ट्र है, दूसरे पांडु हैं और तीसरे विदुर। ये 3 भाई हैं। विदुर से संयोग, वेदव्यास से संयोग की स्थिति का भी एक बड़ा कारण है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं विवाह नहीं करूंगा। और जब ये प्रश्न उठा कि आप विवाह नहीं करेंगे, गद्दी के लिए ही लड़ाई शुरू हुई, सत्ता पाने की लड़ाई, जिसको एक परिकल्पना है, मेरी बेटी का बेटा गद्दी पर बैठे। महाराज शांतनु पहली पत्नी गंगा से भीष्म पैदा हुए और इसके बाद शांतनु से गंगा जब चली गई तो दूसरी पत्नी करने का कोई विचार नहीं था। एक लड़का युवा हो गया था, कहीं से मन में आ गया, उन्होंने कह दिया। अब उस मल्लाह ने सीधे सीधे कह दिया कि महाराज आपसे नहीं, आपके लड़के से शादी हो तो ठीक है, आपसे शादी हो जाएगी तो मेरी जो बेटी है उसके बच्चे तो बाहर हो जाएंगे सत्ता से। उनको बड़ा दुख और लौट गए और शादी नहीं करने का सोचा। लेकिन उस चिंता में इतने दुखी हुई और उस चिंता का पता करके देवव्रत जो उनके बड़े लड़के थे, उन्होंने पता किया। जब मालूम हुआ तो जाकर के स्वयं निवेदन किए कि मेरे पिताजी से आप अपनी बेटी की शादी कर दो और मैं गद्दी नहीं दूंगा, ये प्रतिज्ञा करता हूं। उसने कहा ठीक महाराज, आप गद्दी नहीं दोगे, आपके लड़के लेंगे। माने भविष्य की परिकल्पना, ये एक जातिवाद है, ध्यान से समझेंगे। दुबे जी को भी इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, है जातिवाद है क्या? ये जो आपका लड़का पैदा होगा वो गद्दी ले लेगा, वो झगड़ा करेगा, इसलिए आपकी बात पर कैसे विश्वास किया? भीष्म को पिता के प्रति बड़ा लगाव था, वो देवव्रत को बड़ा लगाव था और उन्होंने कहा कि ऐसी बात है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विवाह नहीं करूंगा, कभी किसी नारी से संबंध स्थापित ही नहीं करूंगा। और इस कारण भीष्म प्रतिज्ञा बड़ी कठिन प्रतिज्ञा है कि मैं किसी स्त्री से संबंध नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इस कठिन प्रतिज्ञा के कारण, भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। के नाम का एक दूसरा, देवव्रत का नाम भीष्म सरस है। और इस उनके जब पिताजी की इसी अफसोस में अपने लड़के को इन्होंने कह दिया था, उसको वचन दिया था कि जो उस गद्दी पर बैठेगा मेरे पिताजी की, मैं उस गद्दी पर बैठे हुए मैं अपने पिता का वो मानूंगा, उसका जो भी आदेश होगा उसका पालन करूंगा। ये प्रतिज्ञा है। घटना आगे आती बढ़ती है और 3 पुत्र होते हैं। लोग विचार करते हैं भाई एक जो लड़का बड़ा है, अंधा है, इसको राज्य देने से तो ठीक नहीं होगा, अंधा राज्य कैसे चलाएगा? तो लोगों ने विचार करके पांडु को राजा, ये जो बड़ा लड़का है उसमें लगता है कि बड़ा मत हो, राजा तो मुझे होना चाहिए, राजा तो बड़ा लड़का होता है, मेरे अंधे होने का दुरुपयोग किया गया। आपको प्रसंग मालूम है कि पांडु की मृत्यु के बाद लोग फिर राजा बना देते हैं धृतराष्ट्र। पांडु की मृत्यु का कारण भी
वो आप लोग ज्ञात, इसलिए उस विस्तार में नहीं जाना। पांडु, अब पांडु के मरने के बाद उनके 5 लड़के हैं। पांडु और धृतराष्ट्र दोनों के पुत्रों को मिला करके 105 की संख्या है। उनमें सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं। अब वही विचार प्रारंभ हो जाता है, भाई धृतराष्ट्र के बाद राजा किसको बनाया? क्योंकि नियमतः पांडु के पुत्रों को राजा होना चाहिए, एक नियम के अनुसार। दूसरा बड़ा लड़का, अब जब धृतराष्ट्र गद्दी पर बैठ गए, धृतराष्ट्र के लड़के को होना चाहिए। तीसरी मूल बात है कि जो समाज को, राष्ट्र को अपना समझे, जिसको दूसरों की पीड़ा अपनी लगी, जो पर पीड़ा को अपनी समझता हो, वह राजा होना चाहिए। किसी पुत्र को, किसी परंपरा को राजा नहीं होना चाहिए। वेद में सीधे सीधे है, जो क्षत्रिय वह है जो दूसरों की रक्षा के लिए अपना जीवन दे सकता है। पुरुषः बाहुभ्याम छत्रम अस्सृजन्, हृदय से और बाहु से छत्र की रचना हो। और किसी की भूख, किसी की पीड़ा समझने का भाव हृदय में जगता है। रक्षा, यदि कोई यहाँ खेलते बच्चे को मारने आ जाए तो हम आँख बंद करके बैठ जाएं, तो उस पाप के भागी हैं। यदि उसको बचाने जाते हैं तो युद्ध हो सकता है, मेरी जान जा सकती है। अब अपनी जान की परवाह किए बिना उसको बचाने की जो भावना है, यह यदि भाव है तभी वह रक्षा की भावना है। आज लोग क्षत्रिय कार्य कर लिए हैं, लड़ना, चोरी डकैती करना, लोग ऐसा। एक मंत्र है वो बहुत चर्चित मंत्र, मुंह से कहीं क्या पैदा होगा भाई, ब्राह्मण है क्या? वेद में उसका उत्तर है, ब्रह्मणे ब्राह्मण, ज्ञान के लिए ब्राह्मण, ब्रह्म वै ब्राह्मण, ज्ञान ही ब्राह्मण। अब मुंह से पैदा क्या होता है? आदमी तो पैदा नहीं होगा, लेकिन आजकल बहुत सारे विक्षिप्त लोग मिल जाओ ज्ञान प्राप्त कर। श्रुति में ज्ञान को प्राप्त, और शिक्षा सभी चीजों की होती है। प्रशासन की शिक्षा होती है, कला की शिक्षा होती है, वर्ण व्यवस्था, क्योंकि प्रसंग में उन्होंने बात चातुर्वर्ण्यम की बात करी। चातुर्वर्ण क्या है? वर्ण शब्द का अर्थ क्या है? आपको आश्चर्य होगा कि जो वर्ण आपकी जानकारी में है, वेद की कल्पना में ही नहीं है। वेद जिस वर्ण की बात कर रहा है, वर्णो वृणोते, जो हम वर्ण करते हैं, जो हम कार्य चुनते हैं अपने जीने के लिए, वो मेरा वर्ण है। और मंत्र कहता है, यजुर्वेद के 30वें अध्याय का पूरा 30वां अध्याय वर्ण व्यवस्था का ही है। उसमें वर्ण क्या है? यही वर्ण 184 है, एक दो नहीं है। 4 स्थूल विभाजन है, लघु विभाजन है, लेकिन प्रार्थना है। चौथी प्रार्थना भूषण गीता भी है। विश्वान देव से प्रार्थना जो है वो कह रहा हूं। कहते हैं बृहत्तारं हवामहे वशोश्चित्रस्य राधसः सवितारं नृचक्षसम्। जिन्होंने पशु विभाग किया, जिन्होंने हमको सारी संपत्ति प्राप्त कर लेने के लिए यह वर्ण की रचना किया, हम उनकी स्तुति करते हैं। विभक्तारं भवामहे, वशु में संज्ञा है, उन सबको पालित करो। विभक्तारं भवामहे वशोश्चित्रस्य राधसा
सवितारम नृचक्षसम अनेक प्रकार की हैं। हमको खाना चाहिए, भोजन चाहिए, जीने के लिए, रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, और खाना खाना है तो खेती करना चाहिए। खेती करनी है तो हल फाल कुदाल चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए। वह पूरा कैसे होगा? तब आप खेती कीजिए, फिर खाने के लिए बर्तन चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, और कपड़ा पहनना है तो रुई चाहिए, धागा चाहिए, उसके बनने की कला चाहिए। हमको आमोद प्रमोद भी चाहिए। विवाह करना है, बच्चे हैं, उनकी शिक्षा चाहिए, पढ़ने पढ़ाने वाला चाहिए। इतनी प्रकार की चीजें हैं। रहना है तो मकान चाहिए, मकान बनाना है तो आज ईंटा, बालू, सीमेंट, ये सब भी चाहिए। पुराने उसको मिट्टी का घर खड़ा करने की कला चाहिए, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला चाहिए। अब ये सब काम आप खुद ही कर लेंगे। कई लोग हैं इसमें जो अपने जीवन की सारी संपत्ति स्वयं अर्जित कर सकते हैं, कोई नहीं कर पाएगा। तब अब क्या किया जाए? हमारी आवश्यकताएं सब हैं और हम सबकी हैं। हम अपनी इन आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकते हैं? इसलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने इन बिंदुओं पर विचार किया, सोचा और समझा कि परमात्मा ने सबको कुछ कला दी है, कुछ योग्यता दी है, तो हम अपनी अपनी योग्यता, अपनी कला, जिसमें जिसकी रुचि है, उस रुचि का वर्ण करें, उस कार्य को कर लें। अपने कार्य को हम लोग बांट लें और हम कार्य अपने लिए नहीं करेंगे, केवल अपने लिए नहीं करेंगे। हम जो कार्य करेंगे वो सबके लिए करेंगे, सारे लोगों के लिए करेंगे। आप सब भी जो कार्य करेंगे सबके लिए करेंगे। तो कोई कपड़ा बुनने के लिए धागा तैयार कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई फाल बना रहा है, कोई फाल बना रहा है, कोई लकड़ी के दरवाजे बना रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई लोहे के और धातु के बर्तन बना रहा है, कोई घर बनाने की कला सीख रहा है। कार्य बांट लिया। अब बताइए, इसमें जो अपने कार्य ठीक से कर रहा है छोटा कैसे हो गया? और इसको थोड़ा और आगे बढ़ता है। बढ़ई का लड़का अपने पिता को देखते देखते बढ़ईगिरी सीख गया, लोहार का लड़का लोहारगिरी सीख गया, तब बड़ से एक जाति नई खड़ी हो गई। यह जो जाति खड़ी हुई, यह समस्या नहीं थी। ठीक है, हम जो काम कर रहे थे, लड़का करने लग गया तो आजीविका आरक्षित लगने लगी, ये भी चल पड़ा, तो वर्ण से जाति पैदा हो गई। मूलतः मनुष्य जाति है जो दूसरों से हमको अलग करती है, लेकिन यह जाति एक नए रूप में इसलिए हुई कि बाप से लड़का सीख गया। लेकिन एक दूसरी बात, शिक्षक का लड़का बिना पढ़े शिक्षक हो सकता है क्या? और यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि वह पढ़े ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं, हर व्यक्ति चाहता है मेरा लड़का आगे हो जाए। अब आप उसको शिक्षक बनाना चाहते हैं, पूज्य भी बना देना चाहते हैं, गुरु के प्रति बड़ा आदर है, लेकिन योग्य वह नहीं है, तो आप स्मृति लिखिए नहीं नहीं कि जाति बड़ी, मुझे ही पढ़ाने का अधिकार है, जो पढ़ाने वाला है उसका लड़का ही पढ़ाएगा। तब वो अनर्थ शुरू हो गया। अब हमारा जो लड़का है, मैं बड़ा योग्य हूँ, लड़का योग्य हो चाहे योग्य हो, उसको बनाइए, उसकी पूजा कीजिए, चाहे पढ़ने लायक पढ़ाने लायक हो चाहे ना हो। यह समस्या है, यही जातिवाद है।
और कुछ नहीं। कार्य देख करके कोई व्यक्ति दूसरा जातिवाद क्या हुआ, हमने और जोड़ा, तेरा काम बड़ा खराब है भाई, मेरा काम बड़ा अच्छा है। भगवान कृष्ण कहते हैं विहित कर्म यज्ञ, गीता के चौथे अध्याय में पढ़िए, विहित कर्म यज्ञ है। और उस विहित कर्म की चर्चा, विहित कर्म जिसका विधान किया गया, जो श्रम करके धन का उपार्जन करने का तरीका है, चाहे वो बढ़ईगिरी कर रहा है, चाहे लोहारगिरी कर रहा है, चाहे मिट्टी के बर्तन कर रहा है, चाहे चमड़ा सिलने का काम कर रहा है, ये सब विहित कर्म है, ये यज्ञ है। और अगले श्लोक, अगले मंत्र में क्या कहते हैं, सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवो अस्तु इष्ट काम भुक्। गीता का श्लोक याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रजापति का मतलब होता है राजा, प्रजापति का मतलब ब्रह्मा भी होता है। तो ब्रह्मा जी ने अथवा पहले राजा ने सहायक की, जिसको सबने राजा बना दिया, मान लीजिए मनु, गीता ही मनुस्मृति है, ऐसा लोगों का मानना है, क्योंकि जो मनुस्मृति उपलब्ध है वो तो मनु की नहीं है। वेद में मनु वैवस्वत, मनु के 59 मंत्र हैं जो नहीं है, वो सारी मानवता को जोड़ते हैं, वैदिक ऋषि है मनु। और वह पहले राजा भी, मनु मानवानाम प्रथम पिता वेद सीधे कहता है, मनु मनुष्यों के पहले पिता। और वहां मंत्र में कहते हैं, आवाहन करते हैं, देवम देवम रभिष्टे, देव जन जन को हम बुला रहे हैं, आइए हम सब मिल करके आगे बढ़े, इस पूरे समाज को, मानवता को आगे बढ़ाएं, हम मिल करके अपने कार्य बांट करके सब लोग करेंगे। ये भाव है वहां। उससे किसी ने कुछ लिखा होगा, फिर उसको बढ़ाते 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 पूरा अनर्थ उसमें भर दिया। वेद में सब कहीं नहीं। ये जो वर्ण व्यवस्था थी, जो कार्य का विभाजन था, जन्म से या कर्म से कोई छोटा नहीं, बस इतना ही होना चाहिए कि वो कर्म विहित हो, अविहित कर्म ना हो। विहित का मतलब हुआ चोरी नहीं हो, डकैती नहीं हो, दूसरे का छीनना न हो, यह विहित नहीं है, यह विहित कर्म है, पाप है। आप मेहनत करके जो भी कार्य कर रहे हैं, कपड़ा बुन रहे हैं, लकड़ी का सामान बना रहे हैं, यह सब विहित है। आज के शब्द में इंजीनियरिंग है। आज इंजीनियर वही पढ़ रहा है विदेश से सीख कर क्या, आपने अपने इंजीनियरों को पढ़ाना बंद कर दिया, उनको पिछड़ा बना दिया, समाज में समस्या खड़ी हो गई। इन सारी चीजों को समझेंगे तब समरसता की बात समझ में आएगी, तब हमको गीता समझ में आएगी। तो भगवान कह रहे हैं सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम्। सहयज्ञ की रचना किया, ये सहयज्ञ है। सबको सब कुछ मिले, यह बिना सहयज्ञ के नहीं हो सकता। हमको कपड़ा भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, घर भी चाहिए, अकेले कोई माई का लाभ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही हम सहयज्ञ में उतरते हैं तो हम सब कुछ पाते हैं। सभी लोग सबके लिए कर रहे हैं। हमने काम बांटा था, दिल नहीं बांटा था, मानवता नहीं बांटी थी। दुर्भाग्य से पुत्र मोह, पुत्री मोह और आगे संबंध का मोह, इसने मानवता को बांट दिया, दिल बांट दिया। हमने किसी को पढ़ने से वंचित कर दिया, ऐसी बेहूदी स्मृतियां लिख डाली, लिख दिया उसको पढ़ने का अधिकार नहीं, दूसरा पढ़ने का अधिकार है, उसको पढ़ाने का अधिकार नहीं। जबरदस्ती, वेद विरुद्ध। वेद कहीं नहीं कहता, गीता कहीं नहीं कहती। आपने गीता का श्लोक पढ़ा, अशोच्यान शोचस्तुम प्रज्ञावादां सभाससे
गतासून अगदासूश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अरे अर्जुन, तू उनके जैसे सोच रहा है जो प्रज्ञावानों जैसी बातें, लेकिन जो चले गए उनके विषय में और जो जाने वाले हैं उनके विषय में यदि वो अनर्थ के पक्ष में तो पंडित चिंतन नहीं करता, माने अर्जुन को भगवान पंडित बनाना चाहते। समझा कभी इस बात को? दूसरी क्या कहते हैं, यह तेरा जो क्षत्रिय धर्म है मुझे युद्ध में लगा देगा। अब आप समझिए, उसको पंडित भी देख रहे हैं, क्षत्रिय भी कह रहे हैं, क्या चाहते हैं भगवान? गीता को समझने की कोशिश करें। कुछ चीज तो मैंने कही, कुछ आपको ध्यान में आ गया होगा। वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्णो वृणोते, व्यास का वाक्य। वर्ण करने के कारण उसको वर्ण कहा जाता है। हमने अपने लिए कार्य चुना है, किसी को आप जबरदस्ती किसी काम में नहीं लगा सकते। भगवान वेद कहते हैं वर्णाय अनुरूधम, किसी कार्य के लिए उसका वर्ण करो जिसने उस कार्य के लिए निवेदन किया है, अनुरोध कर रहा है, मैं एक काम जानता हूं, बढ़िया करूंगा। आज भी आप यही कर रहे हैं, वांट निकालते हैं, उसमें परीक्षण करते हैं, जो जिस योग्य होता है वही कर उसको उसमें ले जाते हैं। आज भी तो आप व्यवस्था चल रहे हैं। कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, उसकी योग्यता देख करके आप विभाग कर रहे हैं, बिना उस विभाग के आप जी नहीं सकते हैं। और कल्पना जो आज जो ऋषियों की महान कल्पना थी, उसको बांट करके हमने अपने को चौपट कर दिया और जातिवाद का रूप खा दिया। गद्दी पाने वाला जो धृतराष्ट्र सोच रहा है कि मुझे राजा होना चाहिए, अब मैं नहीं बना तो मेरे लड़के को तो होने चाहिए। सारा छल कपट करता है। वो जाना जाता है लाक्षागृह से ये पांडव गए, उनको जला देने की पूरी कोशिश किया था। लाक्षागृह का प्रकरण आपको मानो, इसलिए पूरा नहीं सुनाऊंगा। वहां से किसी तरह वो बच गए थे। उसके बाद जुआ में हराने के और एक वो कर दिया, और जुआ में हार करके 13 साल के लिए वनवास चले गए। लौट के आते हैं, वनवास पूरा होता है, 5 गांव मांगने पर भी देने को नहीं तैयार। अब उसको लगता है कब्जा कर लीजिए। ऐसी परिस्थिति में गीता उत्पन्न, गीता का उदय होता है। धृतराष्ट्र, पहला श्लोक, एक श्लोक है धृतराष्ट्र। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? ये प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर में अब जो कुछ सामने आता है वो दोनों सेनाओं की चर्चा है। दोनों सेनाओं में संकट ध्वनि हो जाती है। युद्ध की पूरी तैयारी, वे एक दूसरे पर आक्रमण करने वाले हैं। उस समय अर्जुन को दिखता है कि भाई जैसी मेरी सेना है उससे ज्यादा उधर सेना। ये बिंदु थोड़ा सा मैं यहां जरूर समझाना चाहता हूं। ये गीता के एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। अर्जुन सोचता था भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब कहते थे कि दुर्योधन गलत है। जब भी यह चर्चा होती थी, समाज के बहुत सारे लोग, सबको पता थी कि अन्याय हो रहा है, ये अपराध है। और इस अपराध के बाद अर्जुन को लगता था कि कोई इन दुष्टों के साथ खड़ा नहीं होगा। जैसा हम लोग सामान्यतः सोचते हैं, भला इस दुष्ट के साथ, ऐसे राक्षस के साथ कौन खड़ा होगा। लेकिन जब युद्ध करने आता है अर्जुन, तो वहां देख रहा है कि एक नहीं बहुत सारे लोग उधर से खड़े हैं। इसलिए भगवान से कहता है कि प्रभु मेरा रथ वहां ले चलिए जहां से मैं दोनों पक्षों को ठीक से देख सकूं।
धातराष्ट्राम दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। अरे इस दुष्ट धृतराष्ट्र के पुत्रों की सहायता करने वाले कौन लोग हैं? उसकी विजय की इच्छा कौन कर चाह रहे हैं? उनको मैं देखना चाहता हूं कि जो इस अधर्म के साथ खड़े हो गए, मेरा रथ वहां ले चले। भगवान समझ गए कहां ले चलना चाहिए, क्योंकि अर्जुन सोच रहा था कि उधर से कोई भला आदमी खड़े नहीं हो, इसलिए भगवान रथ लेके जाते हैं और वहां खड़ा करते हैं जिनको अर्जुन समझता था कि मेरे खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। भीष्म पितामह उधर से खड़े, द्रोणाचार्य खड़े हैं, कुल पुरोहित उधर ही हैं। आप सोचिए, एक गंभीर विषय है। आज भी जब हम कहते तो हैं कि आपका पक्ष बिल्कुल ठीक है, लेकिन यदि निर्णय की बात आती है तो आप संबंध जोड़ते, रिश्ते जोड़ते, उधर खड़े हो जाते हैं। चाहे हमारा लड़का गलत किया हो, चाहे अच्छा किया हो, इधर रहेंगे। तब आपका मोह खड़ा हो जाता है। अर्जुन वहां पहुंचता है और देखता है यदि भीष्म पितामह उधर खड़े हैं, द्रोणाचार्य उधर खड़े हैं, कृपाचार्य उधर खड़े हैं, और भीष्म पितामह जिनकी अंगुली पकड़कर चला था मैं, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, जिन्होंने हमको बोलना सिखाया, जिनके कारण मैंने धर्म का ज्ञान किया, उनको मार डालूं मैं? बड़ी विचित्र बात है। अर्जुन चौंक जाता है, सोचता है ये युद्ध, इस युद्ध में मैं इस पितामह को मारूं? अपने बाबा को जिन्होंने मुझे चलना सिखाया था, द्रोणाचार्य को मारूं? जिन्होंने मुझे युद्ध में धनुष बाण उठाना सिखाया, लड़ना सिखाया, इन गुरुजनों को मार दूं? कहता भी है गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्षुम भैक्षमपि हि लोके। गुरून् हत्वा हि महानुभावान्, क्या है भैक्षम, वो कहता है भुंजीय भोगान रुधिर प्रदीप्त। उनके रक्त से सने हुए भोगों को ही तो भोगेंगे। अरे प्रभु, मुझे जंगल में ही चला जाना है, इन गुरुजनों को मैं मारना नहीं चाहता, यह अपराध मैं नहीं कर सकता। मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मैं कल्पना भी कर करके मुझे पीड़ा हो रही है कि मैं भीष्म पितामह को मारूंगा, द्रोणाचार्य को मारूंगा। मैं ये नहीं कर सकता। मुझे इस दुनिया का राज्य दो, क्या त्रिलोकी का राज्य भी मिले तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं भीष्म पितामह नहीं मार सकता। कांपने लगता है, उसके रोमांच बने, रोए खड़े हो जाते हैं, वो सोच करके भी कि मैं इनको हत्या कर दूंगा। और तब कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उसके पीछे बैठ जाता है। उसके बाद गीता का प्रारंभ होता है। आप सब गीता को बहुत बार पढ़े होंगे, सुने भी होंगे। गीता अहिंसा का समर्थन करती है कि हिंसा का? पढ़ लीजिए, अहिंसा की बात करती है, सर्वभूत हिते रताः की बात करती है, सारे प्राणियों के हित में जो रत है उसकी बात करती है, प्रेम की, दया की, न्याय की, नैतिकता की बात करती है। आपको गीता में यह कहीं नहीं मिलेगा कि किसी निरपराध निरीह की हत्या कर दी, कहीं नहीं कहती गीता। फिर गीता में क्या ऐसा रहस्य है कि अर्जुन युद्ध करने को तैयार हो जाता है? अर्जुन को लगता है नहीं, मुझे लड़ना ही चाहिए, यही जानना है। इस बात को बताऊं, वास्तव में अर्जुन भीष्म पितामह को देख रहा है, द्रोणाचार्य को देख रहा है। वो भूल जा रहा है कि उधर भीष्म पितामह उन लोगों के साथ खड़े हो गए हैं, उसकी रक्षा में खड़े हो गए हैं जो सभा में किसी महिला को नंगा करते हैं।
और भीष्म पितामह वहां आंख बंद कर लिए, नीचे सिर कर लिए। एक नारी को सभा में नंगा किया जा रहा है और उनको धर्म नहीं दिखा। बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि वहां सिंहासन से उनको आदेश नहीं मिल रहा है। उस सिंहासन पर जो बैठा है उसमें पितामह बैठे हैं। सारा धर्म जानने के बाद भी अब धर्म के साथ नहीं खड़े हैं। सारी प्रतिज्ञा धर्म की रक्षा के लिए होती है। यदि कोई प्रतिज्ञा ऐसी है जो धर्म के विपरीत जा रही है, उसको वही तोड़ दीजिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने जो अधर्म की रक्षा के लिए आगे धर्म का नाम लेके खड़ा हो गया, सबसे पहले उसको गिराया। और भीष्म पितामह पहले, सबसे पहले जो महाभारत युद्ध में धरती पर गिरता है भीष्म पितामह, इसके बाद द्रोणाचार्य। क्योंकि यह एक नारी की रक्षा के समय आंखें नीची कर लेते हैं और उनको नहीं सोचता है कि यह अपराध होने जा रहा है। मुझे यदि उस समय भीष्म पितामह धनुष मार लेके खड़े हो जाते और कहते यदि नहीं तुम इसको छोड़ते हो अभी मारेंगे, तो किसी की हिम्मत थी जो द्रौपदी को नंगा करता सभा में? धर्म की रक्षा के लिए वो प्रतिज्ञा नहीं रखी, और प्रतिज्ञा, उनकी प्रतिज्ञा मूर्खतापूर्ण हो गई, अधर्म की रक्षा कर रही। धर्म की बात करने वाला एक पितामह अधर्म के साथ आगे खड़ा हो गया। इसलिए यदि धर्म को जीतना है तो इस आगे खड़े हुए व्यक्ति को पहले मारना पड़ेगा। इन तथ्यों को जरूर समझिए। और कृष्ण क्या कह रहे हैं? अर्जुन, तो बात तो बुद्धिमानों जैसी करता है, लेकिन तुझे ज्ञान नहीं है। तेरी करुणा दया भी ऊपर ऊपर है, विचार पूर्ण नहीं है, तो पंडित नहीं है। पंडित माने पंडा बुद्धि यस, जिसकी बुद्धि परिपक्व हो गई, जिसमें ज्ञान, शील, नैतिकता, सदाचार, अहिंसा, करुणा पूरी तरह बैठी हुई है, वो स्थिति अभी तेरी नहीं आई, तो ऊपर ऊपर से बात कराया गया। ऊपर ऊपर से क्यों है? ऊपर ऊपर से इसलिए है कि तुझे अभी केवल भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य दिख रहे हैं। तुझे यह कल्पना नहीं जग रही है कि यदि तू पीछे हट जाएगा तो ये दुर्योधन के साथ, जो दुर्योधन है क्या करेगा? कितनी महिलाओं को नंगा करेगा, कितने निरपराध लोगों को लाक्षागृह में जलाएगा, कितने लोग मारे जाएंगे। और तेरी यह करुणा दया जो है तू भी दिखा रहा है। गीता के 18वें अध्याय में समाप्ति के समय भगवान कहते हैं, यदहंकारमाश्रित्य नयोत्सेति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रतिष्ठाम योक्ष्यति। अरे अर्जुन, यदि तू अहंकार में आकर के मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरे भीतर ये जो करुणा है ना, ये दया है, यह जो लोगों के प्रति करुणा आतताई, निरपराध को मारने लगेंगे, सताने लगेंगे, तब ये तुझे मथेगी और तब तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और युद्ध करेगा, तब विलंब होगा। इसलिए अभी चार और इन अधर्म की रक्षा करने वालों की, जो अधर्म के आगे धर्म बन करके खड़े हैं, इनको मार। करुणा और दया और प्रेम, श्रद्धा, ज्ञान सब गहराई में समझ, ऊपर ऊपर मत समझ। एक व्यक्ति तक तेरी करुणा सीमित नहीं होनी चाहिए, तेरी करुणा जनसामान्य तक होनी चाहिए। जो नीचे के तबके का गरीब प्राणी है उसको भी, जो जिसको निरपराध को सताएंगे उसकी बात तुझे ध्यान में होनी चाहिए। केवल द्रौपदी के लिए तेरी करुणा है ऐसा नहीं होना चाहिए। हर नारी की, किसी भी नारी का अपमान न हो, अर्जुन ऐसा होना चाहिए। और ये पूरी गीता की उसमें भगवान समझाते हैं। जब यह समझेंगे तब आप राष्ट्र के विषय में सोच पाएंगे। दूसरी बात जो मैं वर्णवाली कर रहा था,
विहित कर्म और अविहित कर्म। विहित कर्म वह सारा कर्म है जो अपने से आपने चुना, हमने जो कार्य चुना, जो हमको दायित्व मिला, उसका हम निर्वहन नहीं करते हैं तो हम समाज के साथ चौर्य कर रहे हैं, चोरी करते हैं। उसी में गीता में वो कहते हैं भगवान कि जो देवों को उनका भाग दिए बिना अपने खाता है, अपने लिए ही पकाता है, वो चोर है। इसको समझा नहीं, क्योंकि यज्ञ वाला कर्म आपको भूल गया। यदि आप उसमें एक भी श्लोक उस जगह छोड़ देंगे तो गीता नहीं समझेंगे। पहले उन्होंने कहा विहित कर्म यज्ञ है, दूसरे में कहा कि यह सहयज्ञ है। ये सारा ज्योतिषोम है, सहयज्ञ है, जो सब मिलके कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। यदि कोई बढ़ईगिरी का काम कर रहा है तो जो उस यज्ञ का लाभ लेने वाला है वो यजमान है, उस बढ़ई का यजमान होता है। गांव में अभी भी कहते हैं, बढ़ई कहता है मेरी यजमानी, धोबी भी कहता है मेरी यजमानी। केवल पंडित जी की यजमानी नहीं होती। और यजमान किसका होता है? किसी यज्ञ का होता है। आप ये व्यवहार में कहते हुए ये भूल गए कि जीवन के कर्म यज्ञ है। वह हवन का यज्ञ प्रतीक है उसको बताने के लिए। वास्तविक यज्ञ तो आपके जीवन का कर्म है। उस कर्म को नैतिकता पूर्वक, नैतिक ढंग से करेंगे तो आप अपने लिए ही नहीं कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। जिसके लिए कर रहे हैं वह आपको उसका प्रतिफल देगा। वह देव है, उससे उसका लाभ होगा, वो आपको उसका प्रतिफल देगा। पंडित जी का यजमान वो होता है, वो पंडित जी उसके यजमान होते हैं। सभी एक दूसरे के यजमान हैं। यह सहयज्ञ है। अनेन प्रसविष्यध्वम, इससे आप सब अधिक से अधिक उत्पादन करें, ज्यादा से ज्यादा उत्पत्ति करेंगे। सब कुछ अनेन प्रसविष्यध्वम एष वह अस्तु इष्ट काम धुक्त, यह तुम सबको सब कुछ दे देगा। यह यज्ञ जो है सत्कर्म सबको सब कुछ देगा। भोजन भी मिलेगा, वस्त्र भी मिलेगा, घर भी मिलेगा, घर में दरवाजा भी मिलेगा, लोहे का औजार भी मिलेगा, सबको मिलेगा, क्योंकि सभी सबके लिए करेंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य हमारा कि हमने अपना काम अच्छा कहना और दूसरे को नीच कहना, दूसरे को हे कहना, अछूत कहना शुरू कर दिया। इतना बांटा और भगवान से दूर चले गए। आप जानते हैं परमात्मा के घर में उसका प्रवेश नहीं हो सकता है जिसमें शरीर का अहंकार हो। और यह है क्या? हम जन्म से बड़े अच्छे और आप जन्म से बड़े खराब। ये कहां से आया भाई? ये तो अहंकार है शरीर का। आपने भगवान के घर में जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। जब तक अहंकार का विगलन नहीं होता है तब तक परमात्मा की ओर मुक्ता भी नहीं हो सकती। हम सब अपने शरीरगत अहंता में बैठे पड़े हैं, अपने को जन्म से श्रेष्ठ माने, पता नहीं है कुछ क्यों जन्म हो गया, ये भी नहीं पता है। मां के गर्भ में थे, पैदा हुए ये भी नहीं पता है। अरे मैं तो पूछता हूं भाई, वो दिन ही बता दो जिस दिन जाने की मैं हूं। किसी को याद हो बता दी? वो भी नहीं याद, तो शायद हम में से किसी को नहीं याद। लोगों ने बताया कि मेरा जन्म है, लोगों ने बताया मां के गर्भ में। सुनी सुनाई बात है। अपने से पूछिए, जन्म के पहले मैं नहीं था? आंख बंद कीजिए, ध्यान कीजिए, तो भीतर सादा में था। कहां से नहीं यार? अंधेरा है पीछे, कुछ पता नहीं। अमान बैठे हैं, हम बड़े अच्छे थे साहब, पूर्व जन्म में बड़ा पुण्य किया। अरे इस जन्म का कुछ पता ही नहीं, पूर्व जन्म में क्या किया था। इस जन्म में तो तुम अहंकार में भरे पड़े हो जी। यह अहंकार परमात्मा से दूर ले जा रहा है। शरीरगत अहंता छोड़ो, अपना कर्म पूरी नैतिकता से करो, पूरी ईमानदारी से करो।
वह यज्ञ है तुम्हारा अपने जीने में, और उसमें से सबकी सहभागिता है, सबका अंश है। उनका अंश बिना उनके दिए हुए, उनको दिए हुए, अपने के लिए ही छल कपट से करोगे, चोरी होगी, और चोरी करना पाप है। भगवान कह रहे हैं कि देवों का भाग्य हो, यदि कोई सामान आप देते हैं उसका प्रतिफल ज्यादा लेते हैं तो छल कर रहे हैं, और सभी हम वो कर रहे हैं। इसलिए बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई। एक जगह कोई घूस ले रहा है, दूसरी जगह घूस दे रहा है, ये घूसखोरी नष्ट कर रही है। हम पंचायत नहीं कर सकते। हमने अपने भाइयों में ऐसा बंटवारा किया, ऐसा बंटवारा किया कि वो हिंदू रहने नहीं चाहता, क्योंकि आप उसको नीच कर रहे हो। वेद के कुछ पंक्तियां, गीता के कुछ विषय मैंने बताया, 84 पूरे वर्ण है। हम इन 4, क्योंकि स्थूल आप जानते हैं, इन 4 की चर्चा करके अपनी बात विराम दूंगा, क्योंकि बहुत विषय है। सारा विषय तो एक दिन में हम आपको नहीं बताएंगे और संभव भी नहीं है, लेकिन कुछ तो जरूर बताएंगे। नहीं बताएंगे तो मेरे आने का क्या लाभ होगा। मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा जो कर्तव्य है उसका पालन करने की पूरी कोशिश करूँगा, और आपसे अपेक्षा करूँगा कि यहाँ से सुन के जाइए तो अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। यदि मैं नहीं अपने कर्तव्य का पालन कर पाऊंगा तो मैं आपसे कैसे कहूँगा कि आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। तो आज मैं अपने कर्तव्य का पालन करने की कोशिश करने के लिए ही बोल रहा हूँ। ब्रह्मणे ब्राह्मणम क्षत्राय राजन्यम मरुभ्यो वैश्यम तपसे शूद्रम, और आगे बहुत सारा है, उसका वर्णन नहीं कर रहा। चतुर्थी विभक्ति है, जिनको थोड़ी संस्कृत आती होगी। ज्ञान के लिए ब्राह्मण का, रक्षा के लिए क्षत्रिय का, मरुभ्य वायु की तरह सारी चीजें सब जगह फैल जाएं, इसके लिए वैश्य का, तपस्या के लिए शूद्र का। आपने दूसरा पढ़ा रखा था, ये वेद नहीं था। शूद्र को तप करने का अधिकार नहीं है, पता नहीं कहां से आ गया। वेद कह रहा है तपसे शूद्रम, तप के लिए ही शूद्र का। उसकी व्याख्या करते हुए सब पर कहता है ब्रह्मणे ब्राह्मणम आलभते, ज्ञान के लिए ज्ञानी को प्राप्त किया जाता है। जहां मिले प्राप्त करो, उससे ज्ञान ग्रहण करो। ब्रह्म वही ब्राह्मण, भाई ज्ञानी ब्राह्मण है। ब्रह्मैव तत् ब्रह्मणा समर्थयेत्, उस ज्ञान के द्वारा ज्ञान समृद्ध होता है। ज्ञान निरंतर, ब्रह्म का मतलब होता है जो बढ़ता रहता है। आप कल्पना करो कोई ऐसी चीज है जो हमेशा बढ़े घटे नहीं करती, केवल एक चीज है ज्ञान। सोचेंगे बढ़ेगा, पढ़ेंगे बढ़ेगा, पढ़ाएंगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा उसका भी बढ़ेगा, बढ़ेगा ही, वो बढ़ता ही रहता है, घटना जानता ही। विद्या का दान करेंगे, विद्या बढ़ेगी। तो कहा फिर जो शिक्षक पढ़ाएगा, जो विद्यार्थी पढ़ेगा उसका ज्ञान बढ़ेगा, जो पढ़ाने वाला है उसका ज्ञान बढ़ेगा, राष्ट्र का ज्ञान बढ़ेगा, राष्ट्र समृद्ध होगा। क्षत्राय राजन्यम, रक्षण के लिए क्षत्रिय का, क्षतात्राय देति क्षत्रम, जो किसी भी प्रकार की क्षति से रक्षा करे वो क्षत्रिय। क्षत्रम वही राजन्य, ये जो रक्षण का धर्म है वही राजन्य है, वही क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रिय धर्म है, जाति नहीं है। हृदय की पीड़ा ऐसी हो कि आप अपने आगे की थाली भी दूसरे को दे दीजिए। सुना है रंतिदेव का नाम, क्या है वो? अपने आगे की थाली भी दूसरे को दे सकता है, किसी की रक्षा के लिए अपनी जान दे सकता है, तब राजा हो सकता है। वह राजा नहीं हो सकता जो दूसरे की लोग के खाने वाला हो। श्रुति कहती है क्षत्रात् परम नास्ति, इस श्रेष्ठ धर्म से बड़ा और कोई धर्म नहीं है जो कि दूसरे की अपनी जान दे दे, दूसरे की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। किसी को भी अन्याय कहीं ना हो, अपराध कहीं ना हो, ऐसा जो व्यक्ति है उसे राजा होना चाहिए, उसे नहीं जो किसी की छीन कर झपट कर खाने की कोशिश करे। इसलिए कहा क्षत्रिय राजा होगा। जाति वाला क्षत्रिय नहीं है वो भीतर से हृदय वाला क्षत्रिय, हृदय में संवेदना जगती है। बच्चे को कोई मारने आया, संवेदना हृदय में लगेगी, आप बचाने का काम हाथ तो बाद में करें। क्षत्राय राजन्य,
मरुभ्यो वैश्य, मरुत शब्द है। मरुत 49 आपने सुना होगा, वेद भी कहता है सप्त सप्त ही मारुता गणा, 7 के मरुद गण है। क्या करते हैं? कहा वो सब चलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं आकाश। कर्तव्य क्या, कमाओ क्या है? हमारी प्राण, आपने प्राण पान व्यान समान इन सब वायुओं का नाम सुना होगा। प्राणवायु है जिससे हम जीवन ग्रहण करते हैं। हमारी प्राणवायु क्या है? ऑक्सीजन चाहिए। यदि ऑक्सीजन नहीं मिले तो जिएंगे नहीं। वृक्ष की प्राणवायु क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की। उसकी प्राणवायु कार्बन डाइऑक्साइड है, अपान वायु ऑक्सीजन, ऑक्सीजन छोड़ता है। हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन है, तो हमसे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वृक्ष को ले जाता है, और वृक्ष से जो निकल रहा है उसको हमको पहुंचा रहा है। ये कर्म है, मरुत कर्म। कृषि में जो पैदा हो रहा है, जो पढ़ा रहा है, जो लड़ रहा है, वो भी खाता है, वहां तक जाता है। कपड़ा बुन रहा है, उसको भी सारे कपड़े पहनते हैं, सबके पास जाना चाहिए। सबको सब कुछ मिले, ये बिना उत्पादन और विपणन के संभव नहीं है। कृषि और वाणिज्य, कृषि और वाणिज्य को वैश्य कर्म कहते हैं। हम सब आद्या ही माह प्रजा विषः, वेद कह रहा है प्रारंभ में सारी प्रजा खेती करती थी, किसान थे हम सब। आज भी हम सब मूलतः किसान हैं। पता कर लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खेती करते ही हैं। मूल रूप से हम सब किसान हैं। और दूसरी किसानी ये है कि दूसरे जो फसल को उत्पादन कर रहे हैं, कोई उत्पादन कर रहे हैं, वो उत्पादन ही तो कर रहे हैं, वो भी एक खेती है। उस खेती का विपणन होता है, व्यापार वही है। यह वैश्य, इसी को उन्होंने विष कहा, इसको वैश्य कहा। इसलिए मरुत कहा। श्रुति ने कहा मरुभ्यो वैश्य, विषो वै मरुतः। सभी चीजों की सब जगह उपलब्धता ही वैश्यत्व है, मारुत है। मत रो, मारो बहुत कहो रहा है, मत रो मने सब जगह सब कुछ पहुंचाएंगे। ये है कितने वैश्य? उधर से वैश्य पैदा हो, उधर से वैश्य कैसे होगा? उधर और कुछ तो क्या पैदा हो? पेट में जाता, पेट में यदि पड़ा रहे बड़ा मुश्किल होगा, जीना मुश्किल हो जाए। वो रक्त बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनता है, मस्तिष्क भी काम करता है, पैर भी काम करता है, सारे शरीर में जाता है, तब वह वैश्य कर, तब वो उधर है। उपस्थ को भी वैश्य कहा। उपस्थ तो सीधे सीधे उत्पादन, वहां से सृष्टि होती है। आज भी कोई जन्म किसी का होगा तो माता पिता के संबंधों से होता है, उपस्थ से जन्म होता है, इसलिए उसको वैश्य कहा। उत्पादन है वो, उत्पादन को वैश्य कहा। और अंत में कहा तपसे शूद्रम, तप के लिए शूद्र का। तप, तप माने श्रम। शूद्र का लोगों ने बाद में अर्थ लगा लिया, शूद्र माने मूर्ख। वेद नहीं मूर्ख कहा है। हम बड़े संकट में पड़ गए, पहली बार पढ़े जब कि तप से शूद्रम कैसे हो गया। मैं जाके 2 बार आंख धोया, मुंह धोया, मैंने गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ, ये वेद ही है कि कुछ और है, लेकिन वहां वही लिखा था। फिर मैं 2 दिन चिंतन करता रहा, आखिर तप से शूद्र क्यों कहा? शूद्र का तो मूर्ख था। पढ़ते परमात्मा की इच्छा से उसके बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया, सोचते ज्वलते कर्मणा, सुच धातु ज्वलते कर्मा है। निघंटु इतना, निघंटु खोल के देखा तो वहां दिख गया, अच्छा ये बात। वहां तप और सुच पर्यायवाची, वेद में पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त है। तब अगली पंक्ति समझ जाए, तपो वै शूद्र, निश्चय ही तप ही शूद्र है, श्रम शूद्र है। तप एव तपसा समर्थयति, उस तपस्वी के द्वारा किए जाने वाले तप से वह तप ही समृद्ध होता है। क्या श्रम है? जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें तप होता है। तप से कौलालम, तप के लिए कुलाल कहा। मिट्टी को रूंधता है, मेहनत करता है, लाता है, चाक पर चढ़ाता है, बर्तन बनाता है, कला। तो शिल्प और श्रम, इसको वेद वैश्य कह रहा है, ओ शूद्र कह रहा है। शूद्र वहां बड़े अच्छे अर्थों में आप कल्पना नहीं कर सकते वेद किस अर्थ में उसको कह रहा है। हाँ, आपने शूद्र को बिल्कुल हे मान। तप से शूद्र,
तपो वही शूद्र, निश्चय ही तप ही शूद्र है। तप एव तपसा समर्थयति, उस तपस्वी के द्वारा किए जाने वाले तप से वह तप ही समृद्ध होता है। ईंटा गारा बालू भवन खड़ा हो जाता है, आप उसमें ठाक से रह रहे हैं। यह कोई तप न करता, यह मेहनत करने वाला न होता, इसकी कला जानने वाला न होता, इसकी इंजीनियरिंग न होती, तो हम घर में कैसे ठाक से रह सकते? उसका महत्व हमसे कहां से कम हो गया? उसने मुझे रहने का घर दिया, पहनने के कपड़े दिए हैं, खेत में मेहनत करके अन्न उपजाया, हम बड़े पूज्य हो गए, हे हो गए। ये कहां से आ गया? क्यों हमने ये किया? हमने जिन लोगों को शिक्षा से बाहर किया, पाप किया, वेद द्रोह किया, जिन लोगों को अयोग्य होने पर भी राजा बना दिया, वो भी पाप किया। उस पाप का प्रायश्चित है कि आप उनको उठने दीजिए। एक बड़ी बात कही थी दुबे जी ने कि अंतरकलह पैदा हो जाने की स्थिति आ गई। हमारी समझ से इनडायरेक्ट शब्दों में उन्होंने कहा आरक्षण अंतरकलह पैदा करता नहीं करेगा, जरूरत है उसकी। समझे इसको तो ध्यान में जाएगी बात। जिसको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला और हम जाति के बंधन में बने। आप जाके देख लीजिए, आप बड़ी योग्यता तैयार करके जाएंगे, यदि उसका कोई रिश्ता घूसपात या जातिवाद खड़ा हो गया तो आपकी योग्यता धरी रह जाएगी, किसी दूसरे की हो जाएगी। ये क्या है? ये जातिवाद है। और यह पहले उसको पढ़ने से रोकता था, अभी वो योग्य भी हो जाए तो उसका चयन नहीं होगा। उसमें क्रीमी लेयर छांटना चाहिए। जो योग्य हो गया, जो संपन्न हो गया, बहुत अब रामविलास पासवान को आरक्षण की जरूरत नहीं है, मुलायम सिंह को आरक्षण की जरूरत नहीं है, क्रीमी लेयर छटना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात। और उसमें भी ये भी तय होना चाहिए कि एक ही जाति के लोग सारा आरक्षण तो नहीं ले रहे। उस आरक्षण में उसके तल पर बंटवारा चाहिए, कौन ज्यादा गरीब है उसको पहले मिलना चाहिए। और तब हमारे लिए बहुत अभी 50% है, 25% लोगों के लिए 50% बहुत सुविधाजनक है, आपके लिए कम नहीं हुआ है। वो तो सब 75% लोगों के लिए 49.5% है। मुझे क्यों चिंता किए बेटे, क्यों उसमें लड़ना चाहते हैं? हाँ, ये कि उसमें ये जरूर लड़िए आप कि जो गरीब है उसको मिले, वो जो अमीर हो गया उसको उसका लाभ नहीं मिले। और ये बात करेंगे तो आप निश्चित सफल होंगे। आरक्षण तभी समाप्त होगा धीरे धीरे जब कोई जो उसका पात्र है उसको मिलेगा, जो अपात्र है उसको ना मिले। उस अपात्र को ना मिलने की लड़ाई आप उसके साथ, जिसको नहीं मिल रहा है, मिलकर लड़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आप उसको जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो लगेगा कि आप सामाजिक अन्याय कर रहे हैं। सामाजिक अन्याय, सामाजिक न्याय यह भी करना पड़ेगा। और इसलिए आरक्षण को समझ करके उसकी विकृतियों को रोकने का प्रयास किया जाए, न कि उसको हम बिल्कुल समाप्त करने की बात करें। कोई सरकार आए नहीं कर सकती। इधर SC/ST का बड़ा होहल्ला मचाया, कांग्रेस ने लाई थी। उसमें एक वो आया कि साहब 300 मुकदमे में 70% फर्जी पाए गए। ठीक है, 1.25 अरब आबादी है इस देश की, 300 मुकदमे दर्ज हुए, मतलब कितने मुकदमे दर्ज हुए? 1.25 अरब में 5 साल में 300 मुकदमे दर्ज हुए, माने कुछ नहीं हुई। और उसमें भी 70% फर्जी पाए गए, मैंने केस खत्म कर दिए। बचे कितने? 30 या 90, 1.25 अरब में 90 मिले। यह जो स्थिति है, आप इसमें क्यों परेशान? हमें नहीं पता है कि अभी भी हम गांव में जाके देखते हैं, लोग डांटते हैं, वो करते हैं, कौन जाके SC/ST केस दर्ज करा रहा है? काहे इतने परेशान हो गए? लग रहा है सबके ऊपर बोझा लाद दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक तमाशा खड़ा कर दिया। SC/ST एक्ट में जो जवान नहीं होते सब वो जवानती हो गया। कोई हरिजन को या किसी उसको गरीब को जाके मारेगा और झट से जवानत करवा लेगा। और 7 दिन तो जांचें होगी तो उसको और मारने पीटने की छूट दे दिया। ये नौटंकी सुप्रीम कोर्ट ने किया, करने की जरूरत नहीं। तो कांग्रेस के लोग वहां बैठे थे, उन्होंने गलत किया
वही लोग जो पहले कह रहे थे कि ऐसी सरकार थी, तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए। और फिर वही सुप्रीम कोर्ट आकर के 2018 में कह रहा है कि नहीं होना चाहिए। क्यों नौटंकी कर रहे हैं आप? तुम्हारा कोई मतलब है? बेवकूफ बना रहे हो, जनता को देश में लड़ाना चाहते हैं। ये नौटंकी के और कांग्रेस को सत्ता में लाने का उपक्रम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उसके जो लोग बैठे हैं ना, राम जन्मभूमि का मैटर आता है तो इस वहां का न्यायाधीश इतना मानसिक गुलाम है कांग्रेस का, सुनवाई नहीं कर रहे। अरे बहुत मुकदमे हैं सुनने के, 3 मिनट में उस केस को हटा दिया। एक जज लिख के गया था कि 29 तारीख से लगातार सुनवाई होगी, 29 अक्टूबर से। और दूसरा जज 29 अक्टूबर को आकर के लिख दे रहा है कि नहीं, ये जनवरी में इस पर विचार किया जाएगा, पीठ बनेगी, वो विचार करेगी, तब से सुनवाई होगी। और बहुत सारा विषय माने उसके लिए राम मंदिर गौड़ है, देश में संघर्ष हो जाए, हम उसकी लड़ाई न लड़े, सुनवाई नहीं करना चाहते, क्योंकि उसको पता है कि यह सुनवाई करते ही इसमें राम मंदिर के पक्ष में आदेश करना पड़ेगा। सारे निर्णय आ चुके हैं, सारा खुदाई का प्रमाण रखा हुआ है और राम मंदिर था। इसके बाद भी ये गोगोई एक ऐसा बेहुदा आदेश कर देता है और उस बेहुदे आदेश के कारण अब ये तय करना पड़ेगा क्या सुप्रीम कोर्ट कैसे लोगों को तानाशाही चलेगी। वो कोर्ट का जज एक जो यह आदेश करता है उसको हमने चुन के भेजा था क्या? वो अपने मनमानी 200 परिवार ही, पूरे देश के 200 परिवार सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उसके बाहर का कोई नहीं जाता। ये उसको एक कोलिजियम बना करके अपना तय कर रखे हैं, उसी में तानाशाही करते रहेंगे। ये राजशाही की परंपरा चला दिया है। इस सुप्रीम कोर्ट पर अनुशासन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लोकतंत्र की ताकत उसमें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इसको आपको विचार करना पड़ेगा और सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि राम मंदिर के विषय में यदि सुप्रीम कोर्ट ऐसा बेहुदा निर्णय देता है तो ये निर्णय कब तक मान के चलेंगे आप? इस निर्णय को तोड़िए। राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय होना ही होगा और राम जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा। हम लोग इसको रोक नहीं सकता कोई। यह सुप्रीम कोर्ट का एक जज पूरे देश को भजा कर रखता है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। इन सारे बिंदुओं को लेकर के हमको चलना होगा। हमारी जो कमजोरियां हैं उसको ईसाई मुसलमान बड़े उससे जाके गरीबों को बता रहा है, अरे तुम वेद पढ़ नहीं सकते, तुम्हें वेद पढ़ने से रोका गया, ये सब तुम्हारे दुश्मन है, ब्राह्मण ठाकुर सब दबा, वो तुम तो हिंदू हो ही नहीं। लेकिन वह हिंदू है और तपस्वी करके वेद में संबोधित है। यदि हम उसी की भाषा में उसको हे मानेंगे, अब कल ईसाई हो जाएगा तो आदर करेंगे, तो ये हमारी गड़बड़ी है कि नहीं है? अपनी इस कमी को देखिए। अपने भाई को आप दूसरी तरह जाने को सारा उपक्रम आप खड़ा कर रहे हो। भाई यह वह भाई है मेरा जो अपनी मेहनत से हमको खिलाता है। हम अपनी मेहनत से उसको शिक्षा में लाएं, आगे बढ़ाएं, योग्य बनाएं, ये मेरा कर्तव्य है। यदि कहीं गलती से शोषण हुआ है समाप्त होना चाहिए। जब तक यह सब हम नहीं समझ पाते हैं गीता का पाठ नहीं समझ में आएगा। मनु ने यही वर्ण व्यवस्था बनाई थी, वर्ण करने के लिए कहा था और यह मनुस्मृति में नहीं वेद के बने। वेद जो संग्रहित हुए वो महाराज मनु के समय में हुए। मनु इस धरती के प्रथम सम्राट हैं। वेद स्वयं कहता है वयम हम सब मनु नह पिता, मनु हमारे पिता हैं। हमको उन्होंने पालन किया संतान की तरह से। और उस मनु की धरती पर अयोध्या नरेश थे मनु, तभी भरत राजा थे, वहां उसी धरती पर कभी राम थे। वहां हम मंदिर नहीं बना सकते इसलिए क्योंकि हम बट गए, आपस में लड़ रहे, अपनी कमजोरी नहीं देख पा रहे। हम राम के संतान और मनु के संतान कहने लायक नहीं रह गए। हमको अपने को ठीक करना पड़ेगा और हम अपने को ठीक करेंगे तो निश्चित समझिए हम विजयी होंगे, अपराध समाप्त होगा। भगवान वेद कहते हैं, उधर आप लोगों ने तमाम रूपक सुने। वेद कहता है ये 4 वर्ण उस रथ के समान है। ये राष्ट्र रूपी रथ है
उस रथ में 4 अश्व हैं। जब राजा लोग मैदान में कहीं रथ की दौड़ करनी होती है तो उसमें जो सबसे अच्छे घोड़े होते हैं उनको लगाते हैं, और जिनमें अच्छे घोड़े लगे होते हैं वो आगे जाता है। ये 4 वर्ण 4 अश्व हैं उस रथ के। अब मुश्किल ये है कि यदि रथ में लगे अश्व आपस में लड़ने लग जाए, लपाहुज करने लग जाए तो रथवे टूट जाएगा, देश बट जाएगा। देश या राष्ट्र या रथ है, आप उस रथ के अश्व हैं, और आप उस रथ के अश्व ही नहीं फिर दूसरा उदाहरण देते हैं। ये वह पक्षी है जो आकाश से स्वर्ग में जाता है, मुख उसका ब्राह्मण है, पंख क्षत्रिय वैश्य है, पुच्छ जो है वह शूद्र है। और आगे जाके कहता है सौद्रवर्ण एक विंशः, सौद्रवर्ण एक विंश है 21 स्तों में। 12 महीने 5 ऋतुएं आत्मा मन बल बुद्धि शरीर सब लगा करके वो काम में लगता है। और आप जान लीजिए श्रम हमेशा 21 होता है। कोई भी व्यक्ति जिस कार्य में लगा है पूरे मन से यदि लग के काम करेगा तो 19 नहीं 21 होगा। वो 21 होने के लिए इसलिए सौद्रवर्ण को 21 कहा। हमें याद है हमारे पिताजी को लोग कहते थे अरे वो 7 सूदे कष्ट हाल कर, जो बड़ी मेहनत करता है उसको अभी भी काम कहते हैं अरे सूद या जुटा भाई आगे न जाए तो कहां के जाए। जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। श्रम तपस्या है, उल्टा खड़ा होना उल्टा लटकना तपस्या नहीं है। अपने कर्म को नैतिकता पूर्वक करते हुए हम चोरी नहीं करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है तो भी हम मेहनत करके खाएंगे, चोरी करके नहीं खाएंगे, अधर्म पर नहीं चलेंगे। यह जो नैतिकता वेदों ने दी है वह नैतिकता जियो, वेद की उस वर्ण व्यवस्था को समझो। हम सब मिलकर के सहायज्ञ कर रहे हैं, कर्म हमारा सहायज्ञ है। गीता जिसका उपदेश देती है सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वो वस्तु इष्टकामधुक्। बस ये करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कम से कम एक काम कर डाला जाए। मैं अपने को भी कह रहा हूँ, आज से हम छुआछूत नहीं मानेंगे। हिंदू समाज